गुड मॉर्निंग बेटे, सबको नमस्ते। हाँ, आप लोग अच्छे होंगे, हमारे बच्चे अच्छे हैं। वीडियो बेटे कुछ हमने आपको स्पीड पढ़ा दिया था। स्पीड के बाद आज बेटे टॉपिक मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी। बेटे वेलोसिटी क्या होती है? आज का टॉपिक है वेलोसिटी। बेटे वेलोसिटी क्या है ये जानने से पहले आपको मैं बता चुका हूँ। स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। तो वेलोसिटी किसे कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ क्या होती है? चेंज होती है। समय के साथ क्या होती है? चेंज होती है। तो एक सेकंड में जितना पोजीशन चेंज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? इस वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बेटे साफ साफ लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। पोजीशन मीन्स बेटे डिस्प्लेसमेंट। समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो बदलाव आता है, चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। हमने बताया था एक सेकंड में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस जाती है वह उसकी स्पीड है। आज क्या बता रहे हैं? एक सेकंड में कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर देती है उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट बेटे ध्यान दें, मीटर पर सेकेंड। कहाँ? एसआई में। सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ? सीजीएस में। ये आप लोग समझिए। दूसरी बात, डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, टाइम की टी। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पाएंगे? एल टी की पावर -1। ये मैं यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। अब बात बेटे आती है टाइप्स। टाइप्स में पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप खूब बढ़िया सा ध्यान से सुनेंगे। बेटे अब आइए हम टाइप्स पढ़ने चल रहे हैं। मेरे बच्चे क्या ध्यान से सुने। वेलोसिटी तो यह लिखा है ना, वेलोसिटी तो लिखा है ना। इसी वेलोसिटी के सामने हमने लगा दिया क्या? यूनिफॉर्म। क्या लगा दिया? यूनिफॉर्म का मतलब देखिए बेटे ध्यान से लिख दिया मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर बेटे क्या लिख दिया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनीशन है। अब बिटिया बट्टे हमारे कह रहे हैं
कि वेलोसिटी ना बदले, वेलोसिटी ना बदले, इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम आए। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 1 तो टाइम 1, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, टाइम 2, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 3 तो बेटे टाइम 3। तो मेरे बच्चे डिफिनीशन क्या बनाएंगे? एनी बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बॉडी तभी वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी जब वह 1 सेकंड में 1 मीटर चले। ईस्ट डायरेक्शन जरूर है बेटा, 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, तो 1 सेकंड में 1 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 3 सेकंड में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्शन भी देंगे उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। इफ क्या, इफ a body said uniform velocity, if a body said uniform velocity, if magnitude, क्या लिखा बेटा? magnitude as well as डायरेक्शन। अब बिटिया मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए आप, मैग्नीट्यूड का मतलब 4 मीटर, डायरेक्शन कुछ भी ले लो, ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज को समझिए, एक एक बेसिक बात बता रहा हूं जिससे आपको ये ना महसूस हो कि लास्ट क्लासों में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि नहीं। मैं सब भुला करके पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पहले समझता हूं कि छोटी क्लास बैठे हैं, अभी एक थोड़ी देर बाद आपको 10th 11th से घुमा दूंगा, 11th पहुंचा दूंगा, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। A body said to be uniform velocity if magnitude number as well as direction, बोलो बेटा ना, as well as direction are same। क्या लिखा बेटा ना? A body said to be uniform velocity, क्या लिखा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या हो? डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। तो बेटे मैं क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। जितना टाइम में चेंज होगा उतना बिटिया बोलो डिस्प्लेसमेंट, जितना टाइम में चेंज आएगा उतना टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट, बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगी बॉडी? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों किया? क्योंकि मुझे सेम लाना है बिटिया। हमको सिंप्लीफाई करके देगी तो 1, यहां देगी तो भी 1, यहां देगी तो भी क्या 1। तो कह रहा है set to uniform velocity if magnitude as well as direction are same with respect to time। अब बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद छोटी छोटी टॉपिक और बता दें, 9th की हैं, है तो 12th में भी, ऐसा नहीं कि 11th में नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ भी लिखी गई हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। अब दूसरा है बेटे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या दूसरा नाम इसका रख दीजिए वेरिएबल वेलोसिटी। क्या नाम रख दिए? वेरिएबल वेलोसिटी। आइए डिस्कस करें, बहुत आराम से पढ़ें। पहले हम लोग लिख दें वेलोसिटी बिना किसी डर के। क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन बोलो टाइम।
खूब ध्यान से आप सुनेंगे तो मैं समझा ले जाऊंगा। मैं आपसे पूछा कि बेटे इसके सामने नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप कहोगे सर मैं इसको नॉट इक्वल लिख दिया। मैंने कहा चलो यार तुम भी लिख दिया, मैं भी मानता हूं नॉट इक्वल। अब कैसे आएगा? अगर मैं इसको 2/2 कर दूं तो क्या आया? 1। इक्वल हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यार बोलो, नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? नॉट इक्वल है। तो क्या सोच के बैठे हैं फिर? नॉट इक्वल लिखा है, इक्वल नहीं चाहिए। तो मेरी बिटिया, मैं कहूंगा बेटा ये गलत है, गलत है। तो इसके लिए मैं क्या किया, फिर आपको समझाया। ए बेटा 2 और 3 कर दो तो इक्वल नहीं आएगा, या 3/2 कर दो इक्वल नहीं आएगा, या 2/2 कर दो, इसको 6/7 कर दो तब भी इक्वल नहीं आएगा। मेरी बात समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। यह इक्वल है, यह ऊपर डिस्प्लेसमेंट को इक्वल ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को इक्वल ले लिया, टाइम को अनइक्वल ले लिया, तो हमारा क्या आया? नॉट इक्वल। पक्का? डिस्प्लेसमेंट इक्वल, टाइम वैल्यू क्या आई? यही तो चाहिए, यही चाहिए ना। दूसरा कंडीशन कर दो, दोनों अनइक्वल और दोनों टाइम भी, तब भी वैल्यू नॉट इक्वल ना। तो क्या लिख सकता हूं? A body is said to be non-uniform if equal displacement unequal time। क्या बोला? हाँ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम, कामा आर। unequal displacement unequal time as well also be called। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आया? तो हम डिफिनीशन लिख दें क्या? डिफिनीशन क्या लिख दें? बोलो। अवार्डी सेट टू बी, क्या बोलो? सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। आप लिखे, मैं भी लिख रहा हूं। अवार्डी सेट टू बी non-uniform if equal displacement unequal time, unequal time, or बोथ, क्या बेटे? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर चेंज। समझ में आ गया बेटा? क्या लिखा? ध्यान दें, क्या लिखा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम, आर बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर चेंज, बोथ आर चेंज। अब बेटे आता हूं एवरेज वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ध्यान से सुने। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटे? ध्यान दो। बी लिख देंगे, ए और बी लिख देंगे, ए फॉर एवरेज, बी फॉर वेलोसिटी। अब बेटे अगर मैं एक्स लिखा तो डिस्टेंस है, एक्स लिखा तो क्या है? डिस्टेंस। और इस पर क्या लगा दिया?
वेक्टर, तब क्या हो जाएगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? टाइम। ये क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। रेशियो ऑफ total displacement to the time taken is known as average velocity, ये आ गया आपका। अब मेरे बेटे, मैं अब जो पढ़ाने टॉपिक चल रहा हूँ, अब आपको मैं बड़ा बना दिया। बड़ा मीन्स क्या? 11th में आ रहा हूँ। अब 11th की टॉपिक है, तो मेरे बच्चे को भी 11th जैसे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग का नहीं पढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हो टॉपिक क्या है? इंस्टैंटेनियस लिख दिया बेटा। क्या लिखा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब सुनो ध्यान से, समझो ध्यान से, दिमाग को खोल के बैठो, तब मैं समझाऊं। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, टाइम भी बेटे चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, जैसे मैंने कहा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ। बेटे ध्यान से सुने मेरे बच्चे, मैं तभी आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, अभी पहली बार नई नई बातें सुन रहे हो। एकदम मेरी जीवा को पकड़े रहना, मैं क्या बोलने चल रहा हूं। क्या बोला? मेरी बेटे बेटियां कहां से जाएंगे? हाँ, डायरेक्शन दे दिया तो बोल बेटे, क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? हाँ, बहुत सुंदर। क्या बोला आपने? डिस्प्लेसमेंट। और एक मैं छोटी सी लाइन बना दिया, बड़ा छोटा सा स्केल बना दिया ना? बोलो, आप ई से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो बोलो क्या है? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? बोलो। हाँ, अभी समझ में आया। क्या है? आवाज ही नहीं, मर गए हो क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने कहा इन दोनों ब्लॉक के बीच बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों ने क्या सर मजाक कर रहे हो? कैसे निकालेंगे? वह समय ऐसे लिख दें तो जीरो, ऐसे लिख दें तो, ऐसे ना लिखें तो जीरो की तरफ जा रहा है, बट वह जीरो नहीं है। जीरो के पास पहुंचने वाला है, बट जीरो नहीं है। तो इसका मतलब समय बहुत कम है। समय बहुत क्या है? हाँ, तो किसी समय को कम ले लिया, इसी को बेटे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या बोला? इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब समय का पल, क्षण, समय। इंस्टेंट ऑफ टाइम क्षण, पल, इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल दिया। और क्या बोल दूं? और क्या बोलूं? पर्टिकुलर पॉइंट। क्या बोला बेटा? पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ईस्ट से वेस्ट गए, डिस्प्लेसमेंट है। ईस्ट से वेस्ट गए, कितना दूर गए? डेल्टा एक्स। बोलो समय कितना लिए? डेल्टा टी। वो क्या देख दिया? हाँ भाई, समझ में आया आप लोगों को? क्या मिल गया?
लेकिन किसी बिंदु पर, किसी समय के इंस्टेंट पल, किसी बिंदु पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका नाम क्या है? हाँ, द एवरेज वेलोसिटी becomes, the average velocity becomes क्या? Instantaneous. Average velocity becomes instantaneous velocity. बेटे ध्यान देना, क्या बोला? becomes क्या बोलो? हाँ, कब? instantaneous velocity कब बेटे? if डेल्टा टी टेंस टू 0. डेल्टा टी टेंस मीन्स जाता है, प्रयास करता है, टेंडेंसी है कहाँ जाने के लिए? 0 के पास. एवरेज वेलोसिटी बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ डेल्टा टी टेंस टू, हाँ, 0 की तरफ जा रहा है. तो मेरे बेटे लिखेंगे क्या? देखो, अब जो समय है उसको बाउंड कर दो किसकी तरफ? मान लो क्या है? डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी क्या है? बहुत छोटा है. और तो कहाँ पहुँच जाएंगे? पॉइंट पे. उस पॉइंट पर जो बिटिया वेलोसिटी होगी बेटे, वो पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला. तो b इक्वल टू, फिर सिंप्लीफाई करके लिखें क्या? dx वेक्टर अपॉन क्या? dt. लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है बोलो? हाँ, कैसी वेलोसिटी? पूरा नाम लिख दूं या वैसे लिखो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आइए बेटे, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं जो आपको कल 2022 नीट में आया वो क्वेश्चन है. इसी कॉन्सेप्ट पे है जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ. मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे जिससे उनके जीवन के जो एम है वो पूरा होते हुए दिखें. तो टॉपिक का नाम बेटे पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. किसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए ये भी ध्यान रखना है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए. अब आइए बेटे, we know that BKT means we know that during motion particle velocity, acceleration and displacement या डिस्प्लेसमेंट जो भी लिखना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज विद टाइम. ये तो आप लोग मानेंगे ना? बोलो, ये तो आप मानने के तैयार है ना? अगर मोशन हो रहा है, बॉडी चल रही है, तो वेलोसिटी है. बोलो यार, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो पोजीशन भी है, डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. आइए बड़ा सुंदर सा टॉपिक डिस्कस करूं बेटे. सपोज करिए, सपोज किया टाइम और पोजीशन. बेटे टाइम t1 पोजीशन x1, टाइम t2 पोजीशन x2. मैंने बेटे सपोज किया है क्या? टाइम t1 है, x1 है, टाइम t2 है, पोजीशन x2 है. अब बेटे ध्यान से सुनेंगे, ए टाइम बेटे ए पोजीशन. बहुत
केयरफुली सुनेंगे, आसान है, समझाना बस है। ये टाइम 0 है बेटे। टाइम t1 लिया तो सपोज किया बॉडी की पोजीशन x1 है। ये देखो लिखा है t1 है तो क्या है बेटे x1। ये आप लाइए, ये मिला दीजिए, कट कर दीजिए। फिर टाइम t2 है, पोजीशन क्या है बोलो भाई x2। पोजीशन क्या है x2। तो अब आइए आप, ये यहाँ तक क्या दिखाएगा x2 दिखाएगा x2 ना, पक्का। किसी कोई दिक्कत है हैं? अब पोजीशन में समझ रहे ना क्या, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब आइए इनको टच करा दीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा क्या t2 माइनस t1। बोलो भाई t2 माइनस t1 आएगा ना। ये पूरा कितना है x2। ये कितना है बेटे x1। ये कितना है x1। ये x2 में से कितना निकाला, क्या है आपको बचेगा x2 माइनस x1। क्या मैं समझा पाया बिटिया बेटे? सुने, यहां से इसको ज्वाइन कर दो और एंगल बना दो कितना थीटा। नाम दे दो O A B C D E F। कोई दिक्कत है बता दो सही सही। आया? डन है? चलो लॉक करिए, आगे बढ़िए। अब मैंने आपको क्या बताया है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 माइनस बोलो अपॉन टाइम क्या है t2 माइनस t1। क्या मैं अपने बच्चों को समझा पाया? डन है? चलो लॉक कराओगे बड़ो फिर बेटे। अब आइए फिर लिखिए ट्रायंगल बी ई एफ में आ जाओ। आइए, क्या ये समझ में आ रहा है? यहां समझिए ट्रायंगल tan थीटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है ई एफ, बेस क्या है बीई। मेरे बेटे बेटियां बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्योंकि आप अभी 10th से नए नए पढ़ के आए हैं, हम तो पुराने हो गए। समझ कि नहीं? tan थीटा क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपन बोलो। कुछ दिख रहा है अच्छी चीज क्या? बोलो जल्दी बोलो, क्या दिख रहा है? बोलो कुछ दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, आप बोलेंगे तब। आप बोलो क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सुनिए बाबू, बहुत ध्यान से पढ़ो, अब छोटे नहीं हो। दाहिने इक्वल है, राइट इक्वल है, बोल यार। तो लेफ्ट इक्वल कर लें ना करें? कर लें पक्का? मान रहे हो? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बिटिया बेटी लिखें क्या, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या वेलोसिटी। tan थीटा इक्वल टू क्या मिला वेलोसिटी। इसका मतलब बेटे थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी बिटिया हमारी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो क्या मिला, ये स्लोप है। क्या है ये? स्लोप। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या है टेंजेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट पोजीशन टाइम ग्राफ
इज इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू क्या? वेलोसिटी। समझ में आ गया बढ़िया से? क्या है बेटे? वेलोसिटी है।